जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएस राम फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि पशुपति व्रत। देखिए, ये पशुपति व्रत भगवान शंकर का ही व्रत होता है। जिस प्रकार आप सोमवार का व्रत करते हैं उसी प्रकार इसमें भी भगवान शंकर की ही पूजा की जाती है। लेकिन इस व्रत का इतना महत्व है, इतना चमत्कारी व्रत है। अगर आप 5 सोमवार इस व्रत को कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितना ही बड़ा संकट हो, उससे आपको मुक्ति अवश्य ही मिल जाएगी। दोस्तों इस व्रत को कोई भी कर सकता है, लड़का लड़की, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, कोई भी कर सकता है अपनी किसी भी मनोकामना के लिए। लेकिन इस व्रत को करना विधिवत करना बहुत जरूरी है, तभी आपको उसका संपूर्ण फल मिलता है। दोस्तों आज हम उसी की जानकारी दे रहे हैं कि पशुपति व्रत कब से शुरू करना चाहिए, कब क्या नियम होते हैं और इसमें क्या खाना चाहिए और इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, उसकी संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालती हूँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों इस व्रत को आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं, चाहे नौकरी हो, चाहे वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी हो या संतान की इच्छा रखते हैं, तो आप इस व्रत को अवश्य ही करके देखें। आपको 5 सोमवार में ही इसका चमत्कार अवश्य ही दिख जाएगा। दोस्तों सबसे पहले पशुपति व्रत की हम आपको पूजन विधि नियम बता रहे हैं कि इसमें क्या सामग्री लगती है, क्योंकि इसमें देखिए पूरी विधि से करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये देखिए हर संकट को, हर परेशानी को दूर करने वाला है, तो आप इसमें अपनी पूरी विधि विधान से इस व्रत को करें, तभी आपको उसका फल मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले देखिए ये सोमवार के दिन ही किया जाता है और इस व्रत को कभी भी शुरू किया जा सकता है, किसी भी महीने से शुरू किया जा सकता है। ना ही इसमें शुक्ल पक्ष देखा जाता है, ना ही कृष्ण पक्ष, क्योंकि देखिए जीवन में कभी भी संकट आ सकता है, क्योंकि ये संकटों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है। तो आप इसमें ये नहीं देख सकते कि आपके जीवन में कब संकट आएगा, इसीलिए इस व्रत को देखिए कभी भी किया जा सकता है। ना महीना देखा जाता है, ना पक्ष का विचार किया जाता है। आप बस जिस सोमवार से इसको शुरू करना चाहते हैं, कभी भी किसी भी सोमवार से इसको शुरू किया जा सकता है। और ये व्रत दोस्तों 5 सोमवार रखने होते हैं, यानी 5 सोमवार आपको यह व्रत करना है। और इस व्रत में ये नियम है कि आपको देखिए काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने, बाकी आप किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। पुरुष है तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने तो ज़्यादा अच्छा है, और स्त्री है तो कोई भी रंग के कपड़े पहन सकती है, काले और नीले रंग को छोड़ दें। और इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता, और इस व्रत को आप फलाहार भी रख सकते हैं और एक समय मीठा भोजन भी कर सकते हैं। दोस्तों इसकी पूजन विधि में जो सामग्री लगती है उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। जितना अधिक आपको भगवान शंकर की प्रिय वस्तु मिल जाए उतनी ही अधिक वस्तुएं अर्पित करें, क्योंकि ये सभी वस्तुओं से जब आप भगवान शंकर को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में जितने भी संकट होते हैं उन सभी से आपको मुक्ति दिलाता है। दोस्तों भगवान शंकर को जिस प्रकार आप सोमवार का व्रत करते हैं, जैसे पंचामृत बनाते हैं दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल से, ऐसे ही पंचामृत बनाना है। और उनकी प्रिय वस्तु जैसे भांग, धतूरा, बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप, रोली, मोली, कलावा, ये सभी वस्तुएं आपको लेनी है। दोस्तों इस व्रत को आपको किसी भी शिव मंदिर में जाना है जहाँ पर शिवालय हो और पूरा शिव परिवार हो, क्योंकि इस व्रत को देखिए मंदिर में ही करना है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव मंदिर में ही अधिक मिलता है। तो आपको किसी भी मंदिर में चले जाएं जहाँ शिवलिंग हो और शिव परिवार हो। जिस प्रकार आप देखिए सबसे पहले गणेश जी पर जल अर्पित करें और पूरे शिव परिवार का पूजन करें, और साथ ही दोस्तों जो आपने सामग्री ले गए हैं वो सभी आप पूरे शिव परिवार पर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए अर्पित करें, और वहीं पर बैठकर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। जितना अधिक आप वहां पर जाप करते हैं उतना ही अधिक आपको अधिक फल मिलता है। दोस्तों जाप तो घर में भी किया जा सकता है, परंतु मंदिर में जब उसको करते हैं ओम नमः शिवाय का जाप या किसी भी मंत्र का, शिव जी के किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसका फल अधिक मिलता है। तो देखिए आपको 1 माला का जाप तो अवश्य ही करना है। दोस्तों आपको इसमें देखिए 2 समय पूजा करना है। एक तो सुबह के समय करना है, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं, सुबह जल्दी जगे, नहा धोकर शुद्ध होकर सभी सामग्री मंदिर में ले जाएं और शिव जी का पूजन करें। और सायंकाल के समय भी आपको पूजा करनी है। जिस प्रकार प्रदोष काल में, प्रदोष के समय
पूजा की जाती है भगवान शंकर की, उसी प्रकार आपको सायंकाल के समय भी पूजा करनी है। जो आप सुबह पूजन सामग्री ले गए हैं, अगर पॉसिबल हो तो शाम के समय भी ले जाएं, वही पूजा की थाली ले जाएं और उसी प्रकार भगवान शंकर का पूजन करें। अगर पूजन सामग्री में पंचामृत नहीं भी है तो आप शुद्ध जल अवश्य ही मतलब अर्पित करें, अभिषेक करें और जो भी आपके पास पूजन सामग्री है उससे भगवान शंकर का पूजन करें। और संध्या के समय देखिए भगवान शंकर को किसी भी मीठी वस्तु का मतलब भोग अवश्य लगाना है। प्रसाद में आप देखिए चाहे तो चूरमा बना सकते हैं या मीठी खीर बना सकते हैं, साबूदाने की, मखाने की, कोई भी आपको मीठी वस्तु ले जानी है। और प्रसाद के आपको 3 हिस्से करने हैं। जैसे सोमवार के व्रत में किया जाता है 3 हिस्से, वैसे ही आपको प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं और 2 हिस्से आपको मंदिर में ही छोड़ के आने हैं और 1 हिस्सा आपको अपनी थाली में रखना है। और संध्या के समय दोस्तों आपको 6 दिए लेकर जाने हैं। आप मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं और आटे के दिए भी ले जा सकते हैं। मतलब आपको 6 दीपक हर सोमवार को लेके जाना है संध्या के समय। जब आप प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन करेंगे तो 6 दिए आप घर से ही ले जाएं। आप घी के दिए बना लें या तिल के तेल के भी यूज़ कर सकते हैं और बत्ती कोई भी ले सकते हैं। आप चाहे तो आटे के बना लें, चाहे तो मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं। दोस्तों आपको 6 दिए ले जाने हैं और शाम को जब आप पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 5 दिए मतलब शिवालय पर जलाने हैं। 5 दिए आपको शिवालय पर जलाना है और 1 दीपक अपनी ही थाली में रहने देना है। और साथ में आपको जो प्रसाद आपने बनाया है, चाहे आपने आटे का चूरमे का बनाया है या कोई भी, उसके 3 हिस्से करने हैं। 2 हिस्से आपको मंदिर में ही रख के आना है मतलब छोड़ के आना है और 1 हिस्सा अपनी थाली में रख लें और आपको उन्हें लेकर घर आना है। और देखिए जब आप घर के अंदर आ रहे हैं तो आपका जो मेन गेट है दरवाजे का, उसका जो राइट साइड है, आपके हाथ का जो सीधी साइड है, उस तरफ आपको उस दीपक को जला देना है। और उस दीपक को अपने मतलब जब आप बाहर से आ रहे हैं, जिस तरफ आपका राइट हैंड है उसी तरफ आपको उस दिए को जलाना है। अपने घर के बाहर, मेन गेट के बाहर पे आपको जलाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हर सोमवार को आपको ऐसे ही 6 दिए लेके जाने हैं। 5 दिए मंदिर में जलाने हैं और 6ठा दिया आपको अपने घर के बाहर जलाना है। और दोस्तों जो आप तीसरा हिस्सा लेके आए हैं प्रसाद का, चाहे तो आप मतलब उसी को आपको ग्रहण अवश्य करना है। आप चाहे तो देखिए फलाहार भी व्रत रह सकते हैं, नहीं तो पूजा करने के बाद, सायंकाल की पूजा करने के बाद आप एक समय मीठा भोजन भी कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आप उसी प्रसाद से मतलब अपना व्रत खोलना चाहें या उसी व्रत से मतलब उसी प्रसाद से आप व्रत रख सकते हैं। नहीं तो आप एक समय मीठा भोजन भी कर सकते हैं या फलाहार भी। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता। दोस्तों ऐसे ही आपको चारों सोमवार में पूजा करनी है और सामग्री ले जाएं और ऐसे ही 6 दिए बनाने और 5वें सोमवार में इसका उद्यापन होता है। देखिए इसमें ऐसे ही व्रत किया जाएगा। सुबह भी आप भगवान शंकर का पूजन करें और सायंकाल के समय भी आपको पूजन करना है। और सायंकाल के समय आपको जो उद्यापन विधि करनी है वो आपको देखिए एक ब्राह्मण के लिए या फिर एक व्यक्ति के लिए आप आटा, चावल, दूध, दक्षिणा अवश्य निकालें। मतलब वो आपकी इच्छा अनुसार है कि आप अनाज में से कोई भी वस्तु ले जा सकते हैं, दाल, चावल, दूध, घी, मतलब जो अपनी तरफ से आप दान करना चाहे और दक्षिणा अवश्य रखें। और दोस्तों संध्या के समय यानी 5वें सोमवार को आप जब प्रदोष काल की पूजा करने जाएंगे तो आपको एक जटा वाला नारियल लेना है और जटा वाला नारियल आपको उस पर 7 बार मोली लपेटनी है। लेकिन मोली लपेटते हुए ये ध्यान रखना है कि जो आपने जिसके लिए व्रत किया है, जिसके लिए आपने मतलब व्रत रखा है, जो भी आपकी मनोकामना है या परेशानी है, संतान के लिए, धन के लिए या किसी भी के लिए आपने इस व्रत का मतलब करा है, तो वो बोलते हुए आपको वो मोली लपेटनी है। और साथ ही दोस्तों इसके उद्यापन में आपको 108 बेलपत्र लेने हैं। तो दोस्तों इस का विशेष ध्यान रखें। चाहे आप पहले एक दिन पहले ही किसी भी फूल वाले से, किसी से भी आप बेलपत्र मंगवा के रखें, क्योंकि ये बेलपत्र बहुत ज़रूरी है। देखिए ना मिले तो बात अलग है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए, क्योंकि बेलपत्र ऐसी वस्तु है जो भगवान शंकर को अति प्रिय है और उस दिन आपको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। नहीं तो जितने मिल जाए उतने तो अवश्य ही चढ़ाए। मतलब 108 संख्या आपको पूरी करनी है। और संध्या के समय
हो सके तो उन बेलपत्रों को धोकर उनमें सफ़ेद चंदन लगाकर आप ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। मतलब आप चाहें तो सफ़ेद चंदन लगा दें, नहीं तो आप वैसे ही उनको धोकर ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दें। दोस्तों, जो नारियल लिया है, जटा वाला नारियल, वो भी आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और अपनी मनोकामना जो भी जिसके लिए आपने व्रत कर रहा है उसको अवश्य ही बोलना है। और पशुपति जो व्रत का जो उद्यापन है, मैंने आपको बता ही दिया है कि आप कुछ भी मतलब उस दिन दान अवश्य करें। दाल, चावल, दूध, घी और दक्षिणा अवश्य ही मतलब किसी भी एक ब्राह्मण के हिसाब से आप उनको दे सकती हैं। अपनी इच्छा अनुसार वस्त्र देना चाहें तो वस्त्र भी दे सकती हैं। और बाकी मैंने ये आपको सामग्री बताई दी है। तो ऐसे ही आपको उस दिन भी 6 दिए अवश्य ले जाने हैं और 5 दिए शिवालय में जलाना है और 6ठा दिया अपने घर के बाहर जलाना है। दोस्तों, इसमें बहुत सी मतलब बहनों के क्वेश्चन होता है कि मैम पीरियड्स आ जाए तो क्या करें। देखिए, मासिक धर्म में भी आपको ये व्रत नहीं छोड़ना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें क्योंकि यह व्रत छोड़ा नहीं जाता। हाँ, उस दिन जब आपका पीरियड चल रहा है तो आप पूजा नहीं करेंगी, आपके बदले कोई भी आपके घर का सदस्य, चाहे आपके हस्बैंड है, चाहे माँ है, बहन है, सासू माँ है, कोई भी आपकी तरफ से अगर पूजा कर देती हैं सोमवार का विधिवत, तो आपका व्रत काउंट में आ जाता है। अगर आपकी तरफ से कोई भी पूजा नहीं करता तब भी आप इस व्रत को छोड़ नहीं सकती। आप भले ही पूजा ना करें लेकिन व्रत आपको रखना ही पड़ता है। और जब आपकी तरफ से कोई भी व्रत ना करे तो आपको 6 सोमवार रखने पड़ते हैं। जब आप शुद्ध हो जाएं तो 1 सोमवार आपको और व्रत करना है और उस दिन आप पूरी विधिवत तरीके से उद्यापन कर सकती हैं। भगवान शंकर का पूजन करें। दोस्तों, इसमें व्रत को छोड़ा नहीं जाता, इसमें व्रत अवश्य ही रखना पड़ता है। अगर आपकी तरफ से कोई भी पूजा कर दे तब तो वो काउंट में आ जाता है। अगर आपकी तरफ से कोई पूजा ना करने वाला ना हो तब आपको 6ठा सोमवार भी व्रत करना पड़ता है, उसी दिन आपको उद्यापन करना है। तो इसी तरीके से आपको ये करना है क्योंकि इसमें बहुत ही विधिवत तरीके से पूजा की जाती है, तभी आपको उसका फल मिलता है। और भगवान शंकर बहुत भोले हैं। अगर फिर भी देखिए कोई भूल चूक हो जाती है तो उस दिन आपको क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए आखिरी सोमवार के दिन कि हे प्रभु, हम पाठ पूजा कुछ नहीं जानते, अगर मेरी तरफ से कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दें। इस तरह से आप क्षमा याचना अवश्य ही करें। दोस्तों, ये 5 सोमवार करके देख लीजिए, ये बहुत ही चमत्कारी व्रत है। इसको करने से आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को जय श्री